नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राम नाम की स्याही से दिया 10 वर्ष का रोड मैप, संघर्ष से सृजन तक की सुनाई गाथा, अयोध्या से विश्व को संदेश। ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की पूर्णता के शंखनाद से राष्ट्रीय एकता के नए अध्याय की शुरुआत की। इसी दौरान राम नाम की स्याही से वो देश को आगामी 10 साल का रोड मैप दे गए। इसी रोड मैप के सहारे वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प भी दोहराया। 500 साल के संघर्षों का प्रतीक रहे राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री ने मंगलवार को धर्म ध्वज फहराया तो भारतीय संस्कृति के अभ्युदय का एक नया अध्याय लिखा गया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर और भगवान राम के आदर्शों का हवाला देते हुए अपनी विरासत पर गर्व करने की बात कही। कहा कि देश को आगे बढ़ाना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति लेनी होगी। 1835 में मैकाले नाम के अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। उसने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। मैकाले ने जो सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। वर्ष 2035 में उस अपवित्र घटना के 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अगले 10 वर्ष में भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। इसी के बदौलत वर्ष 2047 तक विकसित भारत अपना स्वरूप लेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के संघर्ष से लेकर सृजन तक की गाथा सुनाई। मंदिर निर्माण के सभी सहयोगियों को नमन किया, सभी दानदाताओं का आभार प्रकट किया। निर्माण से जुड़े श्रमवीर, कारीगर, योजनाकार, वास्तुकार का अभिनंदन करके राम राज्य की परिकल्पना साकार की। साथ ही भविष्य की अयोध्या की अलौकिक झलक की कल्पना भी की। कहा कि अयोध्या विकसित भारत का मेरुदंड बनकर उभर रही है। भविष्य की अयोध्या में पौराणिकता और न्यूनता का संगम होगा। सरयू की अमृतधारा और विकास की धारा एक साथ बहेगी। आध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तालमेल दिखेगा। भगवान राम के विचार हमारी प्रेरणा बनेंगे और शीघ्र ही भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने राम राज्य की भांति देश के उत्थान और तरक्की के लिए सामाजिक एकजुटता का आह्वान किया। इसके लिए उन्होंने त्रेता युग के भगवान राम के प्रति महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, मां शबरी, हनुमान के योगदान का उदाहरण दिया। अयोध्या का अर्थ है जिसके साथ युद्ध करना संभव न हो या अजेय, यानी जिसे जीता न जा सके। वो नगर मंगलवार को उस ऐतिहासिक सत्य का पुनः प्रमाण बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे और अपने आचरण, संदेश और आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से दुनिया को ये बताया कि अयोध्या केवल एक शहर नहीं, बल्कि अजेय संस्कृति, अमिट आस्था और सनातन आत्मबल का प्रतीक है। लंका विजय के बाद लक्ष्मण से बात करते हुए श्री राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, ये लंका सोने से बनी है, फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराना सूर्य की ऊर्जा से जुड़ा है और अभिजीत मुहूर्त सूर्य के प्रभाव का सर्वाधिक उजास लिए होता है, जिससे धर्म और राष्ट्र बलवान होते हैं। ये मान्यता है। ज्योतिष की दृष्टि से इसे धर्म, शासन और संस्कृति के उत्कृष्ट का योग भी माना गया है। राजा महाराजा अपने विजय अभियान या देवालय के महत्वपूर्ण संस्कारों के लिए चुनते थे। प्रधानमंत्री मोदी भी देश के राजा ही हैं, इसलिए मंगलवार का दिन भारत की आध्यात्मिक शक्ति के पुनरुत्थान का संकेत बन गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।